कार्यक्रम का नाम है मेक इन झारखंड और मैं हूं शहनवाज अख्तर। आज मैं आपको सैर करवाऊंगा प्रेम सन्स मोटर रांची की। जी हां, प्रेम सन्स मोटर मारुति के उत्पादों यानी मारुति कार्स की एक रेंज के लिए सबसे विश्वसनीय डीलरशिप के रूप में यहाँ पर सम्मानित भी है, मशहूर भी है और लोगों के भरोसे में भी है। मैं मौजूद हूँ इस फर्म के प्रोप्राइटर श्री पुनीत पोद्दार जी के साथ। सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप खुद बताइए कि आपकी इस मारुति डीलरशिप की शुरुआत कब और कैसे हुई, किसके द्वारा? ऐसे तो हमारा परिवार झारखंड में 100 साल से ज़्यादा से है। पहले हम लोग राजस्थान से कलकत्ता आए, कलकत्ता से गुमला आए, गुमला से हमारे फोरफादर्स रांची पहुँचे और कपड़े का हमारा पुश्तैनी व्यवसाय है जो अभी भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और मारुति के बिज़नेस, ऑटोमोबाइल के बिज़नेस हम लोग ने 2015 जून में शुरू किया। करीब 15 साल अभी हमने हाल में पूरे किए, अपनी 15वीं वर्षगांठ मनाई और 15 साल में ऑटोमोबाइल का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी कंपनी हमारी प्रोग्रेस की, हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की और ग्राहकों ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत सहयोग किया। अभी अगर आज की बात करें तो 5 नई ब्रांड न्यू कारों की शोरूम और 5 यूज्ड कार की शोरूम आपके नीचे आपके नेतृत्व में संचालित हो रही है। कुल आपके पास एम्प्लॉय फोर्स कितना है, कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे रखी? हमारे मारुति बिज़नेस में करीब 1200 लोग जुड़े हुए हैं और हमारे अन्य बिज़नेस भी हैं। होंडा की भी डीलरशिप है, अशोक लेलैंड की भी डीलरशिप है, बजाज की भी डीलरशिप है और भी कपड़े का व्यापार आपको बताया कि हमारा काफ़ी पुराना है। एक हमारी रेलवे स्लीपर बनाने की फैक्ट्री भी है। कुल मिला के करीब 3000 लोग हमारे से जुड़े हुए हैं और काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है ये, इतने लोगों का, इतने परिवारों को जोड़ के रखना और उनका ध्यान रखना। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इतने सारे लोग मिलके अच्छा काम कर रहे हैं और व्यापार भी बढ़ रहा है, लोगों की जीविका भी चल रही है, ग्राहकों की भी सेवा हो रही है, सरकार को भी टैक्स मिल रहा है। तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप 3000 परिवारों के लाइवलीहुड का बोझ और जिम्मेदारी। बिल्कुल बोझ नहीं मानता हूँ और जिम्मेदारी ज़रूर मानता हूँ और ये टीम वर्क है, सब मिल के काम करते हैं, सबका भला होता है इसमें। और बोझ तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ भाई, क्योंकि वो 3000 लोग के मेहनत से कंपनी आगे बढ़ती है। तो मैं तो उनको अपने भाई जैसा मानता हूँ। हम लोग 2 भाई साथ में हैं बिज़नेस में। अभी तो कुछ साल पहले मेरा बेटा भी ज्वाइन किया, छोटा भाई पंकज पोद्दार हैं। तो दोनों जन मिल के सब चीज़ को आगे ग्रो किए हैं और भगवान चाहे आगे भी और बढ़ते रहेगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, क्योंकि झारखंड के बारे में बहुत सारी बातें लोग मशहूर कर देते हैं, लेकिन झारखंड के बारे में एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ पर 100 साल से पुनीत पोद्दार जी के परदादा आ गए थे गुमला कोलकाता से और उसके बाद यहाँ उन्होंने कपड़ों का थोक व्यवसाय शुरू किया और आज पुनीत जी एक सफल बिजनेसमैन के रूप में मशहूर है। झारखंड के बारे में बहुत सारे संशय हैं, बाहर से जो बिजनेस करने के लिए लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनको बहुत कुछ फीडबैक गलत दे देते हैं। आप सही फीडबैक दीजिए। फीडबैक सब कोई अपना अपना एक्सपीरियंस का फीडबैक देते होंगे। जिनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा वो लोग ऐसा फीडबैक देते होंगे, जिनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो लोग ऐसा फीडबैक देते। पर हम लोग भी काफ़ी ट्रैवल करते हैं, हमारे काफ़ी दोस्तों का, काफ़ी रिश्तेदारों का बिज़नेस झारखंड के बाहर ही है ज़्यादातर लोगों का। तो वर्क कल्चर का फ़र्क ज़रूर है। जो यहाँ का वर्क कल्चर है, प्रोफेशनलिज़म, और जो यहाँ के गवर्नमेंट का वर्क कल्चर है वो बाकी जगह से अलग है। हम लोग तो चूँकि 100 साल से हैं, 5वां जनरेशन है, तो हम लोग उस वर्क कल्चर से वाकिफ़ हो गए हैं और अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिए हैं। पर अगर ये थोड़ा और बेहतर होता तो झारखंड का ग्रोथ और अच्छा होता। जाहिर है, मैं भी यहीं पे आने वाला था इसी पॉइंट पे कि आखिर कमियां क्या है। जैसे इशारता मैं समझ गया कि सरकारी सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत परेशान करते हैं लोग, उनके निजी स्वार्थ उससे जुड़े हो सकते हैं। कोई नया इंडस्ट्री, कोई नया यूनिट डालना है किसी को तो उसको अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो सुधार कहाँ कहाँ ज़रूरी है? मैंने ऐसा तो स्पेसिफिकली नहीं कहा कि यहाँ के लोग, सरकारी लोग परेशान करते हैं, पर ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इम्पोर्टेंट पोस्ट पे बैठे हैं या
किसी भी पोस्ट पे बैठे हैं, उनको कोई भी डिसीजन लेते समय ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरे झारखंड का क्या भला होगा। मेरा झारखंड की भावना कहीं पे मेरे को मिसिंग लगती है कि मेरा झारखंड है। जैसे यूपी के लोग बहुत गर्व से बोलते हैं कि भाई मेरा उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र के लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा अपने स्टेट के प्रति रिस्पेक्ट है। शायद यहाँ के जो सरकारी जो मैकेनिज़्म है उसमें झारखंड के प्रति अपनापन और झारखंड के लोगों को के उत्थान के प्रति संवेदना अगर और बढ़ जाए तो तभी ये स्टेट आगे बढ़ेगा सर। जाहिर है अभी तो 20 बरस का ही समय बीता है, अभी युवावस्था है झारखंड की। आगे आप जैसे लोगों के सुझाव से आगे बात बनेगी, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जिस स्टेट में आदमी रहता है, उसका पूरा परिवार रहता है, उससे प्यार होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ये तो आपके मौजूदा बिजनेस की बात हो गई। कोई आगे एक्सपेंशन प्लान हो, क्योंकि जो इतना बड़ा कारोबार चला रहा है, 3000 परिवारों को डायरेक्ट रोज़ी इससे मिलती है, तो जाहिर है आपसे उम्मीदें बहुत हैं लोगों को कि आपका एक्सपेंशन हो, बिजनेस बढ़े। क्या इरादा है? हम लोग तो देखिए झारखंड की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। नया जनरेशन भी जो आया है वो झारखंड में ही है और झारखंड में जो बिजनेसेस है उस पर पूरा योगदान दे रहे हैं और काफ़ी प्लान्स एज अ बिजनेसमैन हर व्यक्ति ग्रो करना चाहता है। हम लोग भी ग्रो करना चाहते हैं। फ़िलहाल अभी एक ब्रेक लग गया है इसके कोविड के चलते और कोरोना के चलते, पर अभी स्टेट गवर्नमेंट ने को भी कुछ पॉलिसी लाने चाहिए। अभी नई इंडस्ट्री पॉलिसी बन रही है ऐसा बताया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे नए प्रोजेक्ट्स के लिए आकर्षक वो प्रोत्साहित करने वाले ऑफर्स दिए हैं। कुछ नए मैन्युफैक्चरिंग में टैक्स कम करके 15% किया है और मैं उम्मीद करता हूँ। पिछले बार झारखंड की एक टेक्सटाइल पॉलिसी आई थी, काफ़ी सारी इंडस्ट्री उसमें बाहर से आई, पर इधर पता चल रहा है कुछ लोग वापस भी जा रहे हैं, तो वो भी एक चिंता का विषय है। तो कुल मिलाकर के बिज़नेस तो ग्रो करना ही है। एक बार टेम्प्रेरी ब्रेक लग गया है और वो उम्मीद करता हूँ कि ये 2020-21 का साल में तो कोई ग्रोथ का उम्मीद नहीं है। अब जो भी प्लान करेंगे हम लोग वो 2021 के साल में करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि व्यवसाय के बारे में आपने ज़रूर हमारे प्रेमसंस ग्रुप को रिकॉग्नाइज़ किया और बताया, पर उससे उतना ही इम्पोर्टेंट हम लोगों के परिवार का सामाजिक योगदान भी है। आज हम लोग कई प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट अभी हमारा चल रहा है दवाई दोस्त के नाम से, जिसमें हमारी 17 दुकानें हैं। मेरे पिताजी के नाम से प्रोजेक्ट है और हमारे भाई साहब एक मिस्टर राजू बरोलिया हैं, उनके दादा के नाम से प्रोजेक्ट है। 17 दुकानें हैं, करीब 85 to 90% डिस्काउंट पे हम लोग दवाई आम जनता को देते हैं। 80,000 कस्टमर प्रति महीना हम लोग से जुड़े हुए हैं और इन कस्टमरों को हर महीना करीब 2 करोड़ का फ़ायदा हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को हम लोग और बढ़ाना चाहते हैं, कोशिश करेंगे कि भाई ये 100 दुकान तक पहुँचे। इसके अलावा कई सामाजिक संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सागर में मोदी सेवा सदन है, श्री रामकृष्ण मिशन है, DAV स्कूल है, इंडियन रेड क्रॉस है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। जब आप खुश रहें, आप खुशहाल रहें, तभी झारखंड भी खुशहाल होगा। मेरा मतलब है आप जैसे कारोबारियों से। कोविड की वजह से एक ब्रेक ज़रूर लग गया था। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, चूँकि आप लीलैंड भी है, बजाज का 3 व्हीलर भी बेचते हैं, मोटरसाइकिल भी है और कार भी बेचते हैं। क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हालात हैं अभी, सेल्स कैसी है? तो ऐसे तो पूरे देश में सारे शोरूम्स मई में खुल गए थे, पर झारखंड में 2 जून से शोरूम शुरू हुए। ऑटोमोबाइल बिजनेस 2 जून से शुरू हुआ। तो ऑटोमोबाइल में, कार्स में और 2 व्हीलर्स में तो बहुत अच्छी डिमांड है। बल्कि हम लोग आगे से आगे स्टॉक मंगा करके कस्टमर की सेवा कर रहे हैं। और आपको ये बताते बहुत खुशी होगी कि हमारे रीजन ने जून महीने में ऑल इंडिया हाईएस्ट ग्रोथ किया। तो ये फ़ख्र की बात है कि भाई झारखंड जैसे स्टेट ने पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया। मारुति की बात कर रहा हूँ मैं। होंडा में भी बहुत अच्छी डिमांड है, बट अनफॉर्चुनेटली कमर्शियल व्हीकल और 3 व्हीलर का बिजनेस एकदम ज़ीरो है। पूरा महीना ज़ीरो पे निकल गया। तो काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। हम लोग को चिंता है भाई स्टाफ को सैलरी कैसे देंगे, बैंक को ब्याज कैसे देंगे, टेनेंट लैंडलॉर्ड को रेंट कैसे देंगे। तो वो दोनों बिजनेस काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। और
बिज़नेस को लगातार अच्छे रहने के लिए प्रदेश का इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत ज़रूरी है, बहुत सिंपल लॉजिक की बात है। और हमारे नए चीफ मिनिस्टर बहुत यंग हैं, उनके पास बहुत अच्छी टीम है, ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ बहुत अच्छे लोग लगे हुए हैं, पर उनको बहुत जल्दी डिसीजंस ले करके ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिससे बिज़नेस इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा और उससे वो काफ़ी वेलफेयर का काम भी कर पाएंगे, सड़कें बना पाएंगे, बिजली पानी सड़क सबका सुविधा दे पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत पोद्दार जी। जून 2015 से मारुति शोरूम की उद्घाटन के बाद इन्होंने लगातार प्रोग्रेस किया है और अलग अलग बिजनेस में अपने आप को कामयाबी से इस्टेब्लिश भी किया है और सामाजिक दायित्व भी निभा रहे हैं। दवाई दोस्त की एक सीरीज़ है दुकानों की पूरे रांची में, हम देखते हैं, जहां लोगों को बेहद सस्ती किफ़ायती दवाइयाँ मिल रही हैं। तो आप इसी तरह तरक्की करते रहें और अपने साथ 3000 परिवारों की खुशहाली का संभाग बने रहें और हमसे भी समय समय पर मुलाकातें होती रहें।